नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं भाना इंडिया टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। मल्हारगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जुलूस और नारेबाजी सामने आ चुकी है। आपको बता दें, दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे मासूम छात्र छात्राओं पर पुलिस द्वारा किए गए बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज के विरोध में अब मध्य प्रदेश के मल्हारगढ़ में भी जन आक्रोश फूट पड़ा है। 23 जुलाई को मल्हारगढ़ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विजेश मालेचा की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने मल्हारगढ़ की सड़कों पर विरोध रैली निकाली और बस स्टैंड चौराहों पर कुछ समय के लिए चक्का जाम कर धरना दिया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं पर प्राणघातक लाठीचार्ज किया, उनके साथ बर्बरता की और उनके कपड़े तक फाड़ दिए, जो लोकतंत्र पर सीधा हमला है। बस स्टैंड पर प्रदर्शन के बाद बड़ी संख्या में कांग्रेस जन एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन एसडीएम के प्रतिनिधि और कार्यपालक मजिस्ट्रेट वैभव जैन को सौंपा गया। ज्ञापन में दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। इस विरोध प्रदर्शन में विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी परशुराम सिसोदिया, बलवंत पाटीदार, अजर हयात मेव, लियाकत मेव, बाबू भाई मंसूरी, अनिल शर्मा, मुकेश समेत मल्हारगढ़ ब्लॉक के तमाम वरिष्ठ कांग्रेस नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। नारायणगढ़ से राम प्रसाद राठौर की विशेष रिपोर्ट भाना इंडिया टीवी के लिए। देखिएगा, लगातार जिस प्रकार से मोदी सरकार दमनकारी नीति अपना करके और लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से जंतर मंतर पर छात्र छात्राओं के साथ में जो दुर्व्यवहार का मारपीट करी है, उससे कई घायल हुए हैं और गंभीर घायल भी हुए हैं। लेकिन मोदी सरकार कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। इसी को लेकर के माननीय राहुल जी गांधी जब छात्र छात्राओं के लिए प्रधानमंत्री आवास पर शांतिप्रिय ढंग से धरना दे रहे थे अपने सम्मानीय सांसदों के साथ में, तो किस बेरहमी से उन्हें जो है वहाँ से हटाया गया है। हम सब इसके कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और छात्रों पर जिन पुलिस अधिकारियों और पुलिस जवानों ने बर्बरतापूर्वक लाठियाँ भांजी है, उनके खिलाफ बिल्कुल उनको बर्खास्त करना चाहिए। नहीं तो कांग्रेस वैसे भी सड़क से लेकर सदन तक किसान गरीब मजदूर की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन यह एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है और मोदी सरकार को समझना चाहिए। निश्चित रूप से मोदी सरकार का बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया संविधान और लोकतंत्र में किसी प्रकार का कोई विश्वास नहीं रह गया है। अगर मोदी सरकार ने अगर इसकी निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी तो कांग्रेस जो है उग्र आंदोलन करेगी, बड़ा आंदोलन करेगी। मैं इस अवसर पर धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मल्हारगढ़ का, जिन्होंने आज यहां गाडगिल चौराहे से पैदल मार्च निकाल करके उस गंगी बेरी सरकार को जगाने का प्रयास किया है। जय हिंद, जय भारत। देश के भविष्य छात्रों के ऊपर जिस प्रकार से केंद्र सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर जिस प्रकार से छात्रों के ऊपर बर्बरता हुई, उनके ऊपर लाठियां भांजी गई और उनको बुरी तरह से पीटा गया, इसके खिलाफ जब हमारे नेता लोकसभा में विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी प्रोटेस्ट करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, तो उनको जबरदस्ती दिल्ली पुलिस उनको उठा लेती है और कई घंटों तक उनको हिरासत में रखती है। उसके खिलाफ आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मल्हारगढ़ ने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करके ज्ञापन तहसीलदार को दिया गया है, सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने। हमारे देश का भविष्य, हमारे युवा साथी उनके हक अधिकारों के लिए, उनके आने वाले भविष्य के लिए, उनके अधिकारों के लिए जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार, हिटलरशाही अत्याचारी सरकार ने हमारे युवा साथियों पर किस प्रकार से पुलिस के द्वारा लाठियां भंजवाई। हमारे कई युवा साथी उसमें घायल हो गए, किसी के हाथ फ्रैक्चर हो गया, पाँव फ्रैक्चर हो गए, कहीं प्रकार सिर में लगी लहूलुहान हो गए और इस प्रकार से उनके ऊपर अन्याय अत्याचार किया गया इस मोदी सरकार ने। उसी का विरोध करते हुए हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी, देश के विपक्ष के नेता, संसद के विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी उन युवाओं की आवाज को उठाने के लिए सब कांग्रेस सांसद प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे थे। लेकिन मोदी सरकार ने, हिटलरशाही सरकार ने फिर उन सबको गिरफ्तार किया और कहीं न कहीं विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है मोदी सरकार। लेकिन हम कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता कहना चाहते हैं मोदी सरकार से कि इस प्रकार से आप विपक्ष की कांग्रेस पार्टी के नेताओं की आवाज को नहीं दबा सकते हो। हम सड़क से लेकर सदन तक
कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता मजबूती के साथ इस मोदी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए खड़ा है और युवा साथियों के साथ भी प्रत्येक कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा है। आज हमने गॉडगिल चौराहे से सभी कांग्रेस जन ने, आम जन ने, छात्र छात्राओं ने पैदल मार्च निकाला नगर में और उसके बाद यहाँ पर एसडीएम कार्यालय आए और यहाँ महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम हमने अनुभागीय अधिकारी के द्वारा जो तहसीलदार महोदय यहाँ उपस्थित थे उनको ज्ञापन प्रस्तुत किया और उसमें मांग करी है कि धर्मेंद्र प्रधान जो जिस प्रकार से नीट पेपर लीक हुआ है उसके पूर्ण रूप से धर्मेंद्र प्रधान आरोपी है, उनका तत्काल इस्तीफा लिया जाए और जिस प्रकार से जो घटनाक्रम हुआ है दिल्ली में उसकी निष्पक्ष जांच करी जाए ताकि आने वाले समय में किसी भी विपक्ष की आवाज़ को, छात्रों की आवाज़ को ऐसी दमनकारी नीति से कोई सरकार दबा न सके। हमने यही आज हमारी मांग रखी है।